हरे कृष्णा। अभी यहाँ पे नारद मुनि बता रहे कि भाई आप नाराज क्यों हो। अभी पिछले सत्र में बताया था प्रभु जी ने असंतुष्ट क्यों थे व्यास मुनि, तो नारद मुनि अभी बताएंगे भाई असंतुष्ट क्यों हैं। तो यहाँ पे पिछले सत्र में जो प्रभु जी ने बताया था कि भाई नारद मुनि आएंगे, नारद मुनि बताएंगे आपको भाई आप क्यों असंतुष्ट हो। क्यों? क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मूर्ति परक साक्षी होते हैं और उनको पता चलता है कि भाई आगे क्या होने वाला है और ये क्या सोच रहे हैं। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो तीसरे अध्याय में भगवान बताया था कि भाई भगवान संपूर्ण है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, बताया है। लेकिन वैसे ही वापस चौथे अध्याय में लास्ट में व्यासदेव ने बताया था कि भाई व्यासदेव ऐसा सोच रहे थे कि भाई मैंने इतने सारे पुराण की रचना की और इतने वेद बनाए, वेद के अलग अलग विभाजन किया, ऐसा सोच रहे थे और वही बात नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी दोनों का जो संवाद है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, भवता तुम्हारे द्वारा अनुदित प्रायम, प्राय अप्रसंचित यश महिमा भगवत श्री भगवान की अमलम निष्कलंक निर्मल येन जिससे एवं निश्चय ही असो वे श्री भगवान न नहीं तुष्यंत प्रसन्न होते मन्ने मैं सोचता हूं तत् उस दर्शनम दर्शन की खिलम निम्न। अनुवाद श्रील भक्ति प्रभुपाद के द्वारा। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक कथा, अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। देखिए यहाँ पे नारद मुनि ने स्पष्ट बता दिया कि आपने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन, यहाँ पे दर्शन कर शास्त्र दिया है, परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है, उसको व्यर्थ ही समझा जाता है। तात्पर्य भक्तिदान श्रील प्रभुपाद के द्वारा। परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। भगवद गीता का 5.29 श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानाम ज्ञानता शांति। श्री व्यासदेव ने जैसे विद्वान के वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसा दिव्य विषय में संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षण नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है, वे दिव्य अनुभूति की परिकाष्ठा है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जिससे कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेद दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं श्री वासुदेव है, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित है। ये तो उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उनसे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्री व्यासदेव ने की ही नहीं। यही पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये संवाद है। तो अभी यहाँ पे ये जो श्लोक है उसके अपन अर्थ संगे, भवता अनुप्रीदित प्राय। भवता मतलब यहाँ पे बताया है कि तुम्हारे द्वारा अनुदित प्रायम, प्राय अप्रशंसित, मतलब उन्होंने जो भी शास्त्रों का वर्णन किया है वो पूर्ण नहीं है। उन्होंने जो भी शास्त्रों बनाए, जितने भी 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, वो पूर्ण नहीं है।
तो यहां पे नारद मुनि को जो व्यासदेव पूछ रहे कि भाई मैंने तो महाभारत की भी रचना की और महाभारत का पार्टी है भगवत गीता, उसमें तो भक्ति भक्ति है। तो नारद मुनि बहुत ही अच्छा प्रश्न का उनको उत्तर दे रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके बारे में आपने बताया है मनुष्य को, लेकिन भक्ति को आपने छुपा दिया, मतलब पूर्ण रूप से नहीं बताया। आपने मुक्ति को भक्ति से श्रेष्ठ बताया है। आपने मुक्ति को भक्ति से श्रेष्ठ बताया है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा तो आपके जो भी शिष्य या आपके जो भी अध्ययन करेंगे वो कैसे संतुष्ट होंगे? जबकि भगवत गीता जो है उसमें संपूर्ण रूप से व्याख्या हुई है भक्ति के बारे में। तो यहीं पे जब 5वां अध्याय खत्म हुआ तो वहीं पे व्यासदेव सोच रहे थे कि भाई मैंने इतने सारे पठन किया, इतना विभाजन किया, फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। जब व्यासदेव को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है तो व्यासदेव का जो भी है भगवत दर्शन या जो भी है वो पढ़ेंगे तो उनको कैसे संतुष्टि होगी? अभी ये बात किसको पता चली? नारद मुनि को। नारद मुनि को क्यों पता चली? क्योंकि मैंने आगे भी बताया कि नारद मुनि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वृत्त कार्य के साक्षी। जिस तरह से प्रभु जी ने बताया था लास्ट सेशन में कि भाई प्रभुपाद जी थे, एक बार जा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि भाई ये गाड़ी में क्या है, तो भाई लिखा था ऑरेंज, तो प्रभुपाद जी बोले नहीं इसमें तरबूज है। उसी तरह से यहाँ पे नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों को अष्ट विकार प्रकृति उनको सिद्ध होती है, उनके पास हर एक सिद्धियां होती है, लेकिन वो बताते नहीं, लेकिन उनको पता चल जाती है। तो उनको बताया कि आपने जो किया है आपको खुद को संतुष्टि नहीं है तो आपका जो भी अध्ययन करेंगे उनको कहां से संतुष्टि मिलेगी? तो यहां से मुझे एक वाक्य याद आता है। श्रीमद् भागवतम का वृंदावन में क्लास चल रहा था, तो वहां पे हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज का लेक्चर चल रहा था। तो वहां पे राधा गोविंद महाराज भागवतम के बारे में बता रहे थे। तो बताते बताते वहां पे उन्होंने बताया कि भाई भागवतम में ऐसा लिखा है, ये है। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति था, उन्होंने पूछा महाराज को, महाराज जी जबकि पुराणों में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। तो महाराज जी ने बहुत ही सिंपल से जवाब दिया कि देखिए सिक्स गोस्वामी जो है बहुत आपसे भी विद्वान थे और उन्होंने जो बताया है वो सही है। वापस उन्होंने वही प्रश्न किया। तो फिर 3 बार ऐसा किया क्योंकि वो भक्त नहीं था। तो महाराज जी ने बहुत ही पोलाइट से अच्छे से उनको जवाब दिया कि देखिए आप श्रीमद् भागवतम का 1.5.8 श्लोक पढ़ लीजिए, जिसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं व्यासदेव की, वो खुद ही संतुष्टि नहीं है तो उनके शिष्य कहां से संतुष्ट हो? तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम करते हैं, यहां पे बताया है कि नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि भाई आपने जो भी किया है वो आपको संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने भगवान के यशोगान नहीं बताया। तो यहां पे आचार्यगण 3 पॉइंट्स पे बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। 3 पॉइंट्स में क्या है कि आप पहली चीज है भगवान का यशोगान आपने पूर्ण रूप से नहीं किया, और भगवान का यशोगान नहीं करने की वजह से भगवान भक्तों का भी यशोगान नहीं हुआ। भगवान का भक्तों का यशोगान नहीं हुआ तो भक्ति का पूर्ण रूप से आपने यशोगान नहीं। यहां पे रागानुगा भक्ति, भक्तों की भक्ति और गोपियों की भक्ति, उनके बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया, तो आप कैसे संतुष्ट होंगे? प्रभुपाद जी ने अपने वाक्य में काफी बार बताया है कि व्यक्ति को अगर भूख लगती है या उसकी इच्छा होती है तो व्यक्ति जब तक हाथ से लेके मुंह में नहीं डालेगा तब तक उसकी तुष्टि नहीं होगी। अगर हमें गुलाब जामुन खाना है तो हम हाथ में रख देंगे ताकि गुलाब जामुन हो जाएगा, हमारे पेट की तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु जहां जानी चाहिए वहीं जाएगी, तभी हमारी तृप्ति होगी। तो उसी तरह से इन्होंने इतने सारे वेद,
ग्रंथ रचयिता करा, लेकिन भगवान ही तुष्ट नहीं है तो उनको कहां से तुष्टि मिली? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि हम हमारे गृहस्थ जीवन में या हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब तक भगवान की तुष्टि नहीं करेंगे तब तक हमारी तुष्टि कहां से? अगर हम माला करते हैं, भगवान का भक्तों का तो एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो भी क्या है? अच्छे से माला कर, जितना हो सके कोई भी काम हो छोड़ दो, अच्छे से माला करना ये भी एक तपस्या है। हम माला करते करते बोलते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए, कितना भी अर्जेंट काम हो। क्यों? भगवान ने आगे बताया कि अंत काले जो मामे न स्मरण मुक्ता क्लेवरम यह प्रांति नात्र संशय। अंत काल कब किस समय आ जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता। एक क्षण अभी है और आगे हम एक क्षण में नहीं रहेंगे, और जब नहीं रहेंगे तब हम याद करेंगे काश मैंने माला की, मैं भी भगवत धाम जाता। भगवत धाम कोई सब्जी टमाटर थोड़ी है कि कोई भी जा सकता है। जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान जिसको इच्छा करते हैं, भगवान जिसको आशीर्वाद देते हैं, वही व्यक्ति भगवत धाम का। हमें इसलिए माला नहीं करने की हमें भगवत धाम जाना है। अगर हम इस तरह से माला करेंगे तो भी हमारा काम कर्म, क्यों? हमारी इच्छा है। हमें इसलिए माला करनी चाहिए, इसलिए हमें साधना भक्ति करनी चाहिए जिससे हमके भगवान से प्रेम प्राप्त हो। भगवान से प्रेम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारी अधीराई कहां पे है कि हमको प्रेम तो है नहीं और साधना भक्ति में मन लगता नहीं। हमें भगवान से प्रेम है नहीं और साधना भक्ति में मन नहीं लगता। फिर बोले प्रभु जी हमारा मन नहीं लगे, कहां से मन लगे? ना ही हमारा घर में मन लगता है, ना ही हमारा आध्यात्मिक में मन लगता है, और ना ही हमारा माला में मन लगता है। अरे भाई, आपने जिस तरह से वेद व्यास ने उपनिषद ग्रंथ का 4 विभाजन किया, वैसे हमने हमारा मन का विभाजन कर दिया। थोड़ा मन इधर जाएगा, थोड़ा मन उधर जाएगा, थोड़ा मन उधर जाएगा, और थोड़ा परिवार में जाएगा। जब हम मन का ही विभाजन कर देंगे तो हम कैसे शांत रह सकेंगे? हमारी तुष्टि नहीं सकेगी। हरे कृष्ण। हमारा मन नहीं लगेगा। स्वाभाविक बात है। अगर हमें मन लगाना है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण में लगाना, उनके कार्यकलाप में लगाना होगा, उनकी सेवा में लगाना होगा, तभी हमारा मन लगेगा, तभी हमारी तुष्टि होगी, तभी हमारी संतुष्टि होगी। हम क्या है कि 50-50 वाले हैं। हम हरे कृष्णा भी बोलते तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बोलते हैं आप जब तक पूर्ण रूप से शरणागति नहीं करोगे तब तक हम भगवान के शरण में नहीं जा सकते। जितने भी सारे ग्रंथ, जितने भी सारे वेद सब लिखे हैं, लेकिन जब तक हम श्रीमद् भागवतम को पूर्ण शरणागति नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं। अनुदित प्राय, अनुदित प्राय मतलब कि यहां पे लिखा है कि अनुदित प्राय मतलब प्राय अप्रासंचित, मतलब आपने जो वर्णन किया है वो वर्णन पूर्ण नहीं है। किसका वर्णन? भक्ति का। भक्ति का जो आपने वर्णन बताया है वो पूर्ण नहीं है। क्यों? आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको मुक्ति के मार्ग में ले गए, बस मुक्ति हो गई, हरे कृष्णा। नहीं, उससे भी ऊपर आपने भक्ति के ऊपर मुक्ति को बता दिया है। तो आपने पूर्ण रूप से भक्ति का जो महिमा बताने, यशोगान बताना चाहिए, वो आपने नहीं बताया। तो वापस यहां पे वेद व्यास जी नारद जी को पूछते हैं कि मैंने तो इतने उपनिषद लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखा। तो वापस नारद मुनि उनको याद दिला रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ लिखा, लेकिन आपने चौथे अध्याय में लास्ट में क्या बताया था कि भाई मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप ऐसा तर्क कर रहे थे कि भाई इससे भक्त संतुष्ट नहीं होंगे। और भागवतम जब आपने लिखा तो पूर्ण रूप से हर एक श्लोक में, हर एक अध्याय में, हर एक कैंटो में
भक्ति का संपूर्ण वर्णन। तो भागवतम जो है उसकी महिमा पहले अध्याय से लेके लास्ट अध्याय तक सब में भगवान के यशोगान का वर्णन, कि भगवान का जो यश है उसका ही वर्णन है। क्यों? क्योंकि तब तक मनुष्य या भगवान तुष्ट नहीं होंगे। हमें अगर भगवान को तुष्ट करेंगे ऑटोमेटिक हमारी तुष्टि होगी। तो ये समझना है। अगर हम भागवतम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो ये हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हमें लोग पूछते भाई हम क्यों भागवतम लेवे, हमें क्यों लेना चाहिए भागवतम, हम क्यों पढ़े? तो हम बता सकते हैं उनको कि भाई आप भागवतम लेंगे तो आप भी खुद तुष्ट होंगे और भगवान भी संतुष्ट होंगे। भाई कैसे होंगे? तो आप पढ़ेंगे तब होंगे, मेरे बताने से थोड़ी होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय का दूसरा 6वां श्लोक में भगवान ने बताया है यहां पे कि भाई सभी जो शास्त्र है उनका सार क्या है और मनुष्य के लिए क्या कार्यरूप अच्छा है। ये नैमिषारण्यम में ऋषियों ने पहला ही प्रश्न भागवतम में पूछा था। मैं भी भूल गया था, आप भूल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि पहला प्रश्न क्या था, ऋषियों ने क्या प्रश्न पूछा था कि भाई मनुष्य के लिए क्या सुचारू रूप से अच्छा है और सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो भगवान ने पहले अध्याय के दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक में बताया है कि सवे पुंसा परो धर्मो अहेतु के अप्रत्या। मतलब भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे सवे पुंसा परो धर्मो क्या है? भगवान के शरण में जाना, 100% जाना, 50% नहीं। अहेतु के अप्रत्यता मतलब हमें कोई भी जात का निर्मल, कोई भी जाति की वासना या कोई भी जाति का काम या कोई भी जाति का क्रोध या कोई भी जाति का ये नहीं रखना है, मुंह नहीं रखना। क्यों? भगवान अधोक्षज है, भगवान अधोक्षज है, हमें नहीं रखनी है। तो ये सभी शास्त्रों का सार है। और ऋषियों ने पहला ही प्रश्न किया मनुष्य के कार्य के लिए कौन सा अच्छा है। और भागवतम में पहले से ही जो है भागवत के महिमा का वर्णन किया, हर एक पेज पे, हर एक श्लोक पे भगवान के यशोगान का महिमा। लेकिन यहां पे व्यासदेव ने क्या किया है कि भगवान की महिमा का वर्णन आंशिक किया है। आंशिक मतलब कैसे है, उसका हम उदाहरण देते हैं। जिस तरह से हमें दाल चावल दिया जाता है और उसमें 2 किलो चावल और 2 बूंद दाल दे दी, भाई आ गई, इसमें दाल आ गई, आप खाइए। अरे प्रभु जी यहाँ पे कहां दाल आई, दाल तो दिखाई नहीं दे रही हमें। उसी तरह से जो है वेद व्यास जी ने भक्ति का वर्णन किया, लेकिन कितना क्या, पर्याप्त नहीं किया। हमें यह समझना है, जब पर्याप्त नहीं किया तो वो कहां से संतुष्ट होंगे। और वही वो सोच रहे थे चौथे अध्याय में लास्ट में कि भाई मैं जो बना रहा हूं, जो मैं साहित्य लिख रहा हूं, उससे भक्तगण संतुष्ट होंगे और भक्त संतुष्ट होंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। और तीसरे अध्याय में वापस बताया है कि भाई भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। व्यासदेव नहीं बताया है और नारद मुनि समझ गए कि भाई आपने ऐसा सोच रहे थे आप। क्यों? भगवान के जो भक्त होते हैं उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और वो समझ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, और वही यहां पे बताया गया। आगे का पॉइंट्स देते हैं हम। भवता तुम्हारे द्वारा, आपने जो भी लिखा है, यश महिमा मतलब भगवान की महिमा का वर्णन आपने पूर्ण रूप से नहीं किया है। भगवत श्री भगवान की। अमलम, मल मतलब खराब वस्तु, और अमल मतलब उसको नाश करने वाला। भगवान का जो यशोगान है वो जीव के हृदय में है। जैसे यशोगान होगा तो वो वृत्त परक कार्य है, वो खराब, तुम्हारी जो खराब चीजें हैं वो नाश हो जाएंगी। और ये जो भागवतम है वो अमलम पुराण है। क्यों अमलम पुराण है? क्योंकि वो जीव में, हृदय में जाके
उसमें जो अविद्या है उसका वो नाश करती, उसका नाश करती। ये न जिससे एवं निश्चय ही असो वे न नहीं तुष्यंति प्रसन्न होते। मतलब यहां पे वेद नारद मुनि बता रहे हैं कि इससे भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। तो इससे एक वाक्य मुझे याद आता है, शिल प्रभुपाद महाराज जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो काफी लोग जो थे, गन्ने का टाइम था और मोटे का सीजन था, मतलब कि ठंडी का सीजन था, तो जा रहे थे चैंटिंग करते हुए। उनके भक्तगण भी थे, शिष्य भी थे उनके साथ। तो वहां से एक ट्रैक्टर वाले आए, मजूर वर्ग थे, वो खेती में गन्ना काटने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने बोला ए हरे कृष्णा, ए हरे कृष्णा। तो शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, प्रभुपाद जी इनकी क्या गति होगी। तो प्रभुपाद जी ने बताया दे विल बी लिबरेटेड। वो शॉक हो गए कि इनको भक्ति का भाव पता नहीं है और दे विल बी लिबरेटेड। हम यहां पे सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं और इतने प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमें भक्ति का भाव नहीं पता है और ये लिबरेटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जानते में अजानते में भगवान का नाम, जानते अजानते में भी भगवान का नाम, और वो मुक्त हो जाएंगे। और जो भी प्रभुपाद जी ने बताए भागवतम के आधार पर बताए। मन ने मैं सोचता हूं तथा उस दर्शन को खिलम निम्न। मतलब आपने जो भी शास्त्र बनाए हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मतलब कौन बता रहे हैं? नारद मुनि। वो खिलम मतलब पूर्ण नहीं है। वापस व्यासदेव बोलते भाई कैसे पूर्ण नहीं है, मैंने तो सब कुछ बनाया, 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, तो कैसे ये पूर्ण नहीं है? फिर नारद मुनि वापस उनको याद दिलाते हैं कि आप ही कुछ संतुष्ट नहीं है तो आगे आपके भक्तगण जो भी आएंगे या आपके जो भी पढ़ेंगे वो कैसे संतुष्ट होंगे? क्यों? आपने परिपूर्णों को संतुष्ट नहीं किया है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक वाक्य मुझे याद आता है इसमें कि जब चैतन्य महाप्रभु थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो तो है ही, ऐसा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे एक व्यक्ति था, देवानंद करके एक व्यक्ति था। वो देवानंद जी क्या करते थे? भागवतम पढ़ते थे और भागवतम की कथा करते थे। गांव गांव जाके 12 घंटा गांव जाके भागवतम की व्याख्या करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उससे गुस्सा होते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने संतुष्ट नहीं था, इतनी व्याख्या करने के बाद भी वो खुद संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति का कोई वर्णन ही नहीं था। और उन्होंने जो वाक्य सुना था, भागवतम सुना था, वो अभक्त सुना था। आज हम देख रहे भौतिक जगत में कितने कथाकथित बाबा है, कितने वेद पंडित है, इतनी सारी कथा करते, कितने लोग भक्त बने? नहीं की मात्रा में। और श्रील प्रभुपाद महाराज एक ही बार सिर्फ फॉरेन गए शुरुआत में, बाद में तो बहुत बार गए, एक ही बार गए, कितने लोगों को भक्त बना दिया। और आज भी प्रभुपाद महाराज, आज भी उनके ग्रंथ अगर कोई पढ़ता है तहे दिल से 100% वो भक्त बने, 100%। प्रभुपाद महाराज जब भागवतम का वर्गीकरण कर रहे थे, लिख रहे, तो बोले मैं नहीं लिख रहा हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और मुझे प्रेरणा दे रहे। प्रभुपाद जी का वाक्य, मैं नहीं लिख रहा हूं, भगवान मुझे लिखा रहे। तो इतने दिव्य ग्रंथ हैं, अगर भागवतम कोई तहे दिल से पढ़ेगा तो 100% वो भक्त बनेगा, लेकिन 100% वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होगा, पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होगा। तो हमें ये समझना है। तो यहां पे वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि भाई आप असंतुष्ट क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपने जो भी कार्य किया है वो पूर्ण रूप नहीं है, भगवान का यशोगान नहीं किया है आपने। तो श्रीपाद चक्रवर्ती स्वामी ने क्या बताया इसमें? 3 कारण बताए हैं। अपने आचार्यगण ने 3 कारण बताया है
कि पहला कारण यह है कि भगवान की जो महिमा है उसका उत्कृष्ट महिमा का यशोगान आपने नहीं किया। उसके बाद बताया है कि आपने जो भगवान की लीला है वो लीला के बारे में आपने नहीं बताया है। और तीसरा कि आपने भगवान के जो भक्त है उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया है, रागानुगा भक्ति, उसके बारे में आपने नहीं बताया है। आपको कहां से संतुष्टि मिलेगी? और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, उसमें भगवान कृष्ण में 4 गुण जो है वो अधिक है भगवान विष्णु से। कौन से गुण हैं? लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप। अभी कोई बोल सकता है कि भाई हमने महाभारत देखा, उसमें विष्णु से भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के आश्रय। तो कहने का तात्पर्य है, प्रभुपाद ने यहां पे तात्पर्य में भी लिखा है, ब्रह्मेति परमात्मेति इति भगवान शब्द। कोई बोले कि भाई हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे है? जिस तरह से गाय का जो बछड़ा है वो उसके पांव रखेगा तो उसमें जो पानी आता है, उसी तरह से ब्रह्म का साक्षात्कार है। और भक्ति का जो साक्षात्कार है वो समुद्र के समान। भक्ति का साक्षात्कार वो समुद्र के समान। तुम्हें समझना है कि भक्ति जो है वो एक ऐसा मार्ग है जिससे व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, और भक्ति मार्ग ही है जिससे व्यक्ति भगवत धाम दे। भगवान ने जो मनुष्य की रचना की, क्यों की? भाई जीव मेरे पास आएगा। मनुष्य जीवन में आके कोई व्यक्ति अगर भक्ति ग्रहण करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से अगर कोई भक्ति का प्रयास भी करते हैं मनुष्य जीवन में आके, तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न। क्यों? मेरा जो जीव है, भगवान 15 अध्याय में मामे वंश जीव लोको जीव भूतो सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि, भगवान ने बताया है कि भाई मेरा अंश है, तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम भौतिक जगत में 3 गुणों की वजह से हमें बस रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण, शुद्ध सत्य की बात ही नहीं। सत्व पे भी हम आना नहीं चाहते। प्रभु जी हमें सुबह नींद आती है, प्रभु जी हमें बहुत काम है, सेवा में मन नहीं लगता है, आध्यात्मिक में मन नहीं लगता है, और संसार में भी मन नहीं लगता। तीनों हमारे माइनस माइनस। ना ही हम अच्छी तरह से खा सकते हैं, ना ही हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ना ही हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? इसीलिए कि हमारी अच्छे से माला नहीं होती। भक्तों का अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो एक ही इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से माला करो। क्यों? विधि भक्ति से ही आप प्रेमा भक्ति पे जा सकते, और कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभुपाद ने शॉर्टकट दे दिया आपको, आप चलते फिरते भी माला कर सकते हो। प्रभुपाद ने शॉर्टकट दे दिया है, हमें उससे और शॉर्टकट नहीं मारना। अगर हम और शॉर्टकट मारेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हमें समझना है, हमें और शॉर्टकट नहीं मारना। प्रभुपाद ने जो दिया यथारूप का हमें अनुसरण करना है, फॉलो करना है, बस उस पर ही चलना है। हमें और कोई मार्ग ढूंढना भी नहीं है। कैसे चलना है? अकेले नहीं चलना है, तो किस में चलना है। अकेले जाओगे, चलो आज मैं माला कर ली, 16 माला हो गई, कल आज मूड नहीं है प्रभु हमारा, ऐसा हो सकता है। तो हमें भक्तों के संग में रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने बार बार बताया है कि भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, भक्तों का संग। क्यों? जिससे व्यक्ति गिरेगा नहीं। भागवत में कितनी सारी कथाएं हैं। अगर आप भक्तों के संग से थोड़ा भी दूर हो जाएंगे तो आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करें उससे आपका फॉल डाउन। क्यों? माया झपट लेगी आप। व्यक्ति का 2 ही कार्य हो सकता है, या तो माया का दास हो सकता है या तो भगवान का दास हो सकता है। माया का दास में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, और भगवान का दास में शाश्वत सुख में प्राप्त होगा।
इसलिए भगवान ने 18 अध्याय में बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामे एकम शरणं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और यहाँ पे जो व्यासदेव ने किया है, क्या किया है कि मोक्ष को भक्ति से प्रधान दे दिया, प्रधानता दे दी। और भगवान के यशोगान को इतनी प्रधानता नहीं, इसलिए वह असंतुष्ट हो गए, जबकि उस भगवान के साहित्य का अवतार। फिर भी और नारद मुनि ने याद दिलाया कि भाई आपने जो भी किया है वो गलत है, न्यूनतम है। यहां पे नारद मुनि अगर कोई बोले कि यहाँ पे जगत में जो भी ज्ञान है आध्यात्मिक को छोड़ के वो सब जो न्यूनतम है, मतलब पूर्ण नहीं है, चाहे साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, या लॉ का हो, या एजुकेशन का हो। क्यों? जिस आध्यात्मिक जिस ज्ञान में भगवान का यशोगान ना हो वो ज्ञान न्यूनतम है, मतलब पूर्ण नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारद मुनि आगे के श्लोक में 10वें श्लोक में बताएं। और हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखना है, अच्छे स्कूल में भेजना है, और जी हम थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें भक्तों को, जो बच्चे हमारे, उनको गीता के श्लोक भी कंठस्थ करवाना चाहिए। और भगवान ने 10वें अध्याय में बोला है तेषानाम सततयुक्तानाम बस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युक्तम। प्रभु जी ने पिछले अध्याय में बताया था हमें 17 में कि कहीं पे भी गीता में ऐसा नहीं लिखा है कि आप 10 मिनट भक्ति कीजिए, दर्शन कीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है। तेषानाम सततयुक्तानाम, आप सतत भगवान का स्मरण करते, बस्ताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसा भी नहीं लिखा है कि भाई कुछ भी ड्रेस पहन के भगवान को भोग दिखा दीजिए, नहीं लिखा है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्या लिखा है? वो प्रीति से भजना है। तो हमारी प्रीति तो है ही नहीं, ना संसार में प्रीति है, ना भौतिक में है, ना आध्यात्मिक में। तो कहां है हमारी प्रीति? तो हमें तुष्टि नहीं दी। और भगवत गीता में 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में भगवान ने बताया कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम श्रोत सर्वभूतानाम ज्ञानता शांति मुच्यते, कि भाई जब तक हम भगवान को तुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं। और सभी यज्ञों के दाता कौन है? भगवान। यहां पे यही बताना चाहते हैं। और नारद मुनि ने जो बताया वो एकदम स्फटिक बात बता दी, एक ही श्लोक में। 2 श्लोक है, उसमें नारद मुनि ने बता दिया कि आपकी कहां पे गलती है। अगर हमें प्रभु जी कुछ गलती बता देता मैं तो बुरा लग जाता है, मुझे तो ज्यादा लगता है। मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? हम वो लेवल पे नहीं। प्रभु जी आपने मुझे ऐसा बोल दिया, प्रभु जी क्यों बोला मुझे आपने? नारद मुनि ने यहां पे जो बताया, व्यास स्फटिक बातें बता दी, भाई आपकी गलती है और आप भ्रमित कर रहे हो। और कैसे भ्रमित करेंगे वो आगे के श्लोक में बताए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या तो फिर मैं 2 चीज समझूंगा, या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, या तो फिर मुझे समझाना नहीं आया। चलो तो मैं मान लेता हूं भाई सबको सब कुछ समझ में आ गया।